वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। हम चयन परीक्षा की तैयारी उस जोश या उस जुनून के साथ नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन होना है, खास करके वो अभ्यर्थी जो बाउंड्री पर हैं या जिनके कट ऑफ मार्क्स से 4-5 नंबर कम है, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कोई अभ्यर्थी 70 वाला है, क्वालिफाइंग 75 है, आंसर की को अभी चैलेंज किया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसका भी, लेकिन एक आप उम्मीद बनाए बैठे हैं क्योंकि आंसर की में आपने प्रश्नों को चैलेंज किया। उसमें गलतियां थीं, सच में थीं। हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत थे, गलत उत्तर टिक किया हुआ था या कुछ उनमें लिपि की कुछ त्रुटि थी, तो उनका परिवर्तन होगा। इसके माध्यम से इस चीज़ के नंबर तो अभ्यर्थियों को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लग सकता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जब आप वर्ग 3 की रूल बुक पढ़ेंगे ना, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी बताई हुई है। क्योंकि जो आपकी परीक्षा है वो मल्टीपल शिफ्ट में चली है। वर्ग 2 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। मतलब नॉर्मलाइजेशन होना आपका तय है। उस वजह से भी काफ़ी अभ्यर्थी अभी संशय में चल रहे हैं, तैयारी को उस जोश या जुनून के साथ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तैयारी तो आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। एक यदि हम मुख्य चीज़ पे बात करें कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ जाएगा, अब तक आ जाना था रिज़ल्ट, लेकिन आप ये मान के चलिए इस महीने आपको हर हाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है और उससे पहले उनको रिज़ल्ट तो पहले ही देना पड़ेगा। विज्ञापन आपका फरवरी में जारी होने का बताया है। वैसे डेट उन्होंने एक्सपेक्टेड एक डेट दी है कि 24 फरवरी को आपका विज्ञापन आ जाएगा। परीक्षा आपकी अप्रैल में होगी। एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर होती कि लगभग आप ये मान के चलिए फरवरी में आपका विज्ञापन आना है, तो उससे 1 महीने के पहले पहले उनको आपका रिज़ल्ट देना पड़ेगा। और आप देखना इस महीने हर हाल में आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। संभावित है कि मतलब जनवरी के लास्ट वीक में आपको हर हाल में देखने को मिल जाए, उससे पहले भी आ सकता है। मतलब ये है कि रिज़ल्ट बस अब आपका आने ही वाला है। अब तक यदि दे देते तो अभ्यर्थी और क्लियर हो जाते, 100% क्लियर हो जाते, लेकिन ऐसा ईएसपी को नहीं करना था। अब रिज़ल्ट है जो आने वाला है, लेकिन जो अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स, जैसे आप रिजर्वेशन कैटेगरी से 75 मार्क्स से आपका कम स्कोर है, आपका 70 के आसपास भी है, तब भी आप तैयारी करिएगा चयन परीक्षा की। मतलब अच्छी एनर्जी रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा कि कुछ क्वेश्चंस तो आंसर की को आपने चैलेंज किया, उसके गलत थे, और फिर नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है, आपके लिए सिर्फ टफ रही तो नंबर बढ़ने के भी चांस वहाँ पर आपके रहेंगे। और कोई आसान शिफ्ट होगी तो नंबर घटने के चांस वहाँ पर भी रहेंगे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी अपना नुकसान कर बैठेंगे यदि उन्होंने अभी अपने आप को रेडी नहीं करा। जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, भले ही कंप्यूटर स्क्रीन पे जो स्कोर आया था उसके माध्यम से क्वालिफाइड हैं, वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से पॉजिटिव होकर तैयारी में लगिएगा, क्योंकि 2020 वाले अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही अच्छे से शिद्दत में तैयारी से लगे हुए हैं। कंपटीशन उनके भी साथ है। इस बार के अभ्यर्थी भी हैं जो अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, वो और भी अच्छे से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। ये जो आपका समय है ना, ये आप लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, आप इसको अंतिम अवसर, अंतिम युद्ध मान के तैयारी करिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार सिलेक्शन ले लीजिए,
एक बहुत अच्छा मौका है। अगली पात्रता परीक्षा फिर आपको 2026 में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल 2025 में आपको वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा दिसंबर माह में देखने को मिल गई। यानी वर्ग 1 की हो रही है तो वर्ग 2 और वर्ग 3 की भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए जो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे 2026 के लिए उनको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी बाउंड्री पर हैं, मेंस में इस बार हो ही गया है, लगभग अच्छा करने जा रहे हैं, उनको पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करनी है। यदि आप इस बार नहीं कर पाए ना तो बहुत लेट हो जाएंगे आप, फिर आपको 2-3 साल फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर भर्ती आएगी, फिर वही कंपटीशन चलता रहेगा। उस कंपटीशन में भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। पिछली बार 2020 में कोई अभ्यर्थी मान लीजिए 1 नंबर से या कुछ पॉइंट से डिस्क्वालीफाइड हो गया, आपको सोचिए वो कितनी मेहनत कर रहा होगा उस 0.1 मार्क्स के लिए या उस 1 नंबर के लिए। उसे पता है कि कब कहाँ क्या हो जाए, डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रख कर तैयारी कर रहा होगा। 2022 का थोड़ा सा लेवल अलग था, 2024 का और अच्छा लेवल स्तर उन्होंने करा है। अब मेंस का लेवल और अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिज़ल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। ये नहीं कि यार रिज़ल्ट आने के बाद ही हम अपना 100% देंगे। 100% आप अभी से दीजिए, आपकी तैयारी कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली, काम ही आएगी। मान लीजिए कोई राम नाम का अभ्यर्थी है फॉर एग्ज़ाम्पल कि डिस्क्वालीफाइड हो जाता है प्री में, और वो तैयारी कर रहा है मेंस की, उन्हीं विषयों को पढ़ रहा है, फिर से आगे आने वाले समय में फिर से पात्रता परीक्षा तो वो देगा, तो यह तैयारी उसकी वहाँ काम आ जाएगी। अगले साल जो पात्रता देखने को मिलेगी वहाँ पर तैयारी काम आ जाएगी। यानी अभी आप मेंस के लिए तैयारी करिए, आपका स्कोर जो भी रहा हो एक पॉजिटिव सोच के, और ऐसा नेगेटिव मत सोचना कि यार मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स कम है, बाउंड्री पर हूँ। नहीं, ये सोचिए कि मेरी टिप्स मतलब कि मेरा क्वालिफाइड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं शिफ्ट यदि आपकी कठिन रही तो संभावना है, और कठिन शिफ्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपने जो आंसर की को चैलेंज किया हुआ है। 4 से 5 प्रश्न भी यदि वहाँ पर डिफ़िकल्ट हुए और आपके बढ़ जाते हैं तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यदि 1-2 नंबर कम भी जाते हैं तब भी आप ऊपर रहेंगे। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है आपकी तैयारी। यदि इसको आपने स्किप करा तो कोई अभ्यर्थी होगा जो तैयारी कर रहा होगा, करता रहेगा, और फाइनली वो सिलेक्शन ले लेगा। जो अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्कोर मतलब कोशिश करना कि स्कोर आप बहुत अच्छा लाओ, टॉप 100 मतलब 100 रैंक के अंडर में आपकी रैंक रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब एक मेरिट में आना है कि लगे कि नहीं हमने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं किया, हमने कुछ टॉप लोगों में आकर के सिलेक्शन लिया हुआ है। मतलब कोशिश ऐसी करनी है आपको। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत ही गजब स्तर पे जाके तैयारी कर रहे हैं। आपने सोचा नहीं होगा, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने आप को देखा होगा कि अभी आप कितने एक्टिव हैं। जितने एक्टिव आप नहीं रहते, आपको पता है कि यार अप्रैल में परीक्षा होनी है, परीक्षा अप्रैल में होनी है, संभावित है आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा डिले तो होने वाली नहीं है। आपके पास में सीमित समय है, इतने ही समय में जो करना है सो आपको करना है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे वर्ग 3 और जो 2024 की पात्रता हुई हैं, 2022 की पात्रता हुई हैं, उसके टेस्ट अपलोड किए गए हैं। ईवीएस के जो 25 टेस्ट थे चैप्टर वाइज मेंस के लिए स्पेशल, वो अपलोड कर दिए गए हैं। फर्स्ट सेकंड वाला टेस्ट फ्री रखा गया है, खासकर स्पेस का है, उसको पढ़ना, उसकी विस्तृत व्याख्या देखना, बहुत शानदार लगेगा। तो टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी वो लोग ज्वाइन करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी बाउंड्री पर चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाउंड्री पर हैं, वो अभी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन ना करें। यदि कर भी लेते हैं तब भी आपको नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट का आप वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार 100% क्लियर हो जाए तो बढ़िया। हालांकि 22 वाले 24 वाले जो पात्रता के पेपर हैं वो तो सभी अभ्यर्थियों को काम आएंगे। आप अगली तैयारी करेंगे तब भी वो एग्ज़ाम वो जो पेपर्स हैं आपको काम आएंगे। तो जिन्हें ज्वाइन करना है वो अभ्यर्थी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करी है, रेगुलर बेस पे 50-60 अभ्यर्थी तो आप रोज़ ज्वाइन कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 100, 200, 300 अभ्यर्थी रेगुलर बेस पे मतलब एक्टिव हैं, अभी फ़िलहाल टेस्ट लगा रहे हैं। और पहला वाला टेस्ट लगभग 1000 के समथिंग अभ्यर्थी लगाने वाले, हाईएस्ट स्कोर 120 गया है, और बहुत शानदार विस्तृत व्याख्या के साथ में आपको कंटेंट मिल रहा है। और जो ईवीएस के चैप्टर वाइज डाले हैं ना,
एक रिक्वेस्ट है आपकी, उसकी विस्तृत व्याख्या को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें हमने आर्टिकल्स दिए हुए हैं बहुत शानदार तरीके में जाके। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्या के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।